नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल के इस बेहद स्पेशल एपिसोड में। अभी काशी की धरती के कण कण में शिव का वास है। हर किसी की दृष्टि एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रही है जिसकी नींव कुछ वर्षों पहले रखी गई थी। हम बात कर रहे हैं उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोलेनाथ के दिन यानी कि सोमवार को यानी कि कल देश को जनता को समर्पित करने वाले हैं। इस पावन पर्व पर, या यूं कहें कि इस पावन पर्व पर पूरी काशी को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि हमारी सबकी आंखों में दिख रहा है वो वाकई दिव्य, भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और इसलिए हम आपको इस समय सीधे काशी लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता वहां मौजूद हैं और हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड श्वेता काशी से ही करेंगी। ओवर टू यू श्वेता। शुक्रिया सईद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। इस समय गंगा आरती की शाम के 6:30 बजे से कुछ पहले यहाँ पर गंगा आरती प्रारंभ होगा और तैयारियां उसकी पूरी हो गई हैं। ये तो 80 घाट आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो ललिता घाट पर जहाँ पर पूरी व्यवस्था है वहां अब सुरक्षा के कारण, यानी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के कारण वहां एसपीजी ने अब पूरी तरीके से उसे टेक ओवर कर लिया है। लेकिन यहां लोगों का जमावड़ा आपको अभी भी दिखेगा और यहां दूर तक आपको हर घाट पर वो लाइटिंग नजर आएगी, टिमटिमाते हुए जो बोट्स हैं वो सब नजर आ रहे हैं। और आज हल्ला बोल में हम जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ है, चूंकि सांस्कृतिक मायने तो उसके बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उससे बड़ा हो जाता है सियासी मायना, क्योंकि सियासी मायने कैसे इसके होंगे वही तय करेगा कि अगर चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन किया गया है तो क्या विपक्ष इसमें सियासत भी देख रहा है। उन तमाम सवाल जवाब से पहले आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सज चुका है बाबा विश्वनाथ का दरबार। मंत्र, डमरू, ढोल के नाद से गुंजायमान है शिव की नगरी। भक्ति और आस्था के शंखनाद से हर कोई उत्साहित है। जी हां, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम है बनारस। सदियों पुराना एक सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही नाम है उस सपने का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में करोड़ों शिव भक्तों की अभिलाषा को चरम पर पहुंचा रहा है। इस महायज्ञ का जिम्मा उठाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो खुद इस हकीकत को जन जन तक समर्पित करेंगे। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। गंगा घाट से शिव मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय बनाया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के अंदर का निर्माण, जो कुछ भी नजरों के सामने है वो वाकई भव्य है, दिव्य है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है, जिसमें कुल 23 भवन बनाए गए हैं। 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी बनकर तैयार हो चुकी है। मंदिर परिसर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत तमाम सुविधाएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तैयार करने में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाराणसी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसाद वितरण के लिए करीब 25 लाख लड्डू तैयार किए गए। तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत
सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 बजे से 3 बजे का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है। उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है और इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। षोडशोपचार और राजोपचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करता दिखेगा। पीएम मोदी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मंदिर चौक में करेंगे। इतने भव्य और महा आयोजन के लिए विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है। काशी, भव्य काशी डमरू की निनाद से गूंज उठी है। काशी प्रभात फेरियां निकलना काशी विश्वनाथ में शुरू होते हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकल रही है। ये पूरी प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली है और ये तस्वीरें दिखाने वाली है। क्या उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को बजाने में। नजरिया में मनोरंजन करते रहे। उत्साह कितना है? उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहला पार्वती तो देख सकते हैं नजारे, आपको पीछे हम लेकर चलेंगे अपने साथ। बड़े लेवल पर ये प्रभात फेरी निकल रही है। शंखनाद हो गया, भगवान शिव को देख सकते हैं आप विराजमान है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज उसी बेटे ने अपने फर्ज को निभाया। काशी के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को आकार में ढलने की हर गतिविधि पर पीएम मोदी ने दिल्ली से बारीक नजर रखी। कब, कितना और कैसे क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो अधिकारियों से लेते रहे और अपना इनपुट देते रहे। खुद उनके घर काशी विश्वनाथ का मॉडल तैयार कर रखा गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब शीघ्र ही लोकार्पण के लिए तैयार है। उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आप जहां पे खड़े हैं ये मंदिर चौक एरिया है। ये लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में फैला है। आप एक देख रहे हैं सी आकार की पूरी बिल्डिंग है। सामने वीविंग गेट, गैलरी और गेट है जो कि गंगा की तरफ खुलता है। इसके ठीक पीछे सामने मंदिर परिसर है। मुख्य उद्देश्य था जिस धाम को लब बनाने का, वो पूरा का पूरा बन गया। कहीं जो फिनिशिंग का कार्य बचा है, खास करके तट की, गंगा तट की तरफ, वो द्वितीय चरण का कार्य था, वो उसमें अभी कुछ हिस्सा बचा। प्रथम चरण का कार्य जो स्वीकृत परियोजना था पूरा हो चुका है। तो सज धज कर अपने नए अवतार में पूरी तरह तैयार है बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी या काशी। 225 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। मंत्रोच्चार, नृत्य, मृदंग की गूंज, डमरू दल का लयबद्ध वादन, पिशाच और साधु के रूप में शिव बारात लोकार्पण महोत्सव का इंतजार कर रहा है। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।